भाई पैटर्न वेटर्न नहीं बदला है, सब वही है, बस निगेटिव मार्किंग हटा है। अब तुक्का लगेगा धुआंधार। जहाँ लोग 115 120 क्वेश्चन करने में सोचते थे, डरते थे तुक्का मारने में, अब वो धड़ाधड़ 150 नंबर तक पूरा पेंट होगा यूपी कांस्टेबल यानी सिपाही के एग्जाम में, जो सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में चल रही है अभी 30,000 प्लस पोस्ट के लिए। तो इसीलिए पैटर्न एनालिसिस, सब्जेक्ट एनालिसिस, सिलेबस चेंज पे ध्यान न दो। सिलेबस वही है जो 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर का था, वो 35 प्लस चारों सेक्शन है। हिंदी है आपका, जीएस वही है, उसके बाद रीजनिंग वही है, मैथ वही है। कुछ नहीं बदला है, बस बदला है, हटा है तो निगेटिव मार्किंग। परीक्षा का पैटर्न सेम है, परीक्षा का टाइम सेम है, सब चीज़ एकदम एज इट इज वही है। अब ये है कि आप 90 रुपये वाला ब्रह्मास्त्र बैच से पढ़ो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, सिस्टम सब चीज़ वही है, कोई उसमें अलग से कुछ नहीं है। लेकिन आप बैच लेके पढ़ोगे, मेरे हिसाब से भाई सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। सेल्फ जितना पढ़ो, उनका अगर आप वीडियो देख के, अगर किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर एक वीडियो देखते हो, तो उस वीडियो देख के उसको एनालाइज करने में आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, उतना आप कोई फोकस नहीं कर पाता। लेकिन अगर 2 घंटे अगर आप फोकस कर दिए, तो आराम से 2 चैप्टर 3 चैप्टर आप क्लियर कर लोगे और उसको दोहरा भी लोगे, है ना। ढेर सारी बुकें पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा सही है। जीएस के लिए भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अभी जो बुक है, मैं जो फॉलो करता हूँ, ये लूसेंट की बुक है। लूसेंट की एकदम वन लाइनर बुक, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको कवर कर जाते हो अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ये बुक जो देख रहे हो ना, सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद यूपी कांस्टेबल की आप एक घटना चक्र ले लो। जीएस जो यूपी कांस्टेबल घटना चक्र सामान्य ज्ञान ले लो, या यूपी कांस्टेबल सामान्य ज्ञान यूथ कंपटीशन की, ये दोनों में से कोई एक बुक ले लो। वो क्या करते हैं, वो एग्जाम के टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। उससे क्या होगा, आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक वार, वो उसी हिसाब से उसको फ्रेम करते हैं। वही टॉपिक, वही मटेरियल एक गाइड के रूप में काम करते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा। जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास यूपीएसआई की ये है, ये मेरे को भाई सबसे बेहतरीन बुक लगी, ये सबसे बेहतरीन बुक लगी है। इसको मैं तो भाई 30 दिन में दोहरा दिया हूँ, मतलब 30 दिन में कंप्लीट कर दिया हूँ, अभी इसको मैं दोहरा रहा हूँ। और एकदम प्रीवियस ईयर एज इट इज, जैसा सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसा मतलब एसआई में पूछा जाएगा उस हिसाब से है। तो वैसे ही आप सिपाही का ले लो, और उसके साथ प्रीवियस ईयर सेक्शनल आप मारते रहो। अब आप किसी ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप बड़े कोचिंग, बड़े इंस्टीट्यूशन की भले ही उनकी मत खरीदो, कोई बैच मत लो, पर एक टेस्ट जरूर लो। आप टेस्ट जिसका आपको अच्छा लगे, आरडब्ल्यूए का ले लो, या जिसका भी लगे, एग्जामपुर का ले लो, या ओलाइव बोर्ड का ले लो। लेकिन मेरे पास तो टेक्स्ट बुक का है, वो मेरे को बेस्ट लगता है। लेकिन एक ही लेना, ये नहीं कि ओलाइव बोर्ड पे भी मार रहे हो, टेक्स्ट बुक पे भी, और रोजगार विद अंकित पे भी मार रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि किसी में आप आएगा, किसी में डाउन आएगा, किसी में एकदम नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। किसी एक कोई फॉलो करना, कोई एक ही लेना, और उस पर पहले सेक्शनल मारो। जैसे जीएस का सेक्शनल मारो, वो सेक्शनल मतलब होता है कि केवल स्पेशली जीएस का जो आपके 35 क्वेश्चन है, वो उसमें सेक्शनल मतलब होते हैं 35 क्वेश्चन। उसको मार के उसको एनालाइज करो। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा, अच्छा इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद आप घटना चक्र वाली से उसको कंप्लीट करो, और प्लस लूसेंट से जो है जनरल साइंस वगैरह का कंप्लीट कर लो। और बढ़िया, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए भी रीजनिंग मुझे लगता है बहुत टफ नहीं होती, तो रीजनिंग के लिए कोई करने की जरूरत नहीं है, आप सेक्शनल से ही काम चला जाओगे रीजनिंग का। मैथ के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तो मैथ का भी घटना चक्र प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा बेस्ट है, या फिर यूथ कंपटीशन वाला यूपी कांस्टेबल के हिसाब से। उसके बाद उस पर सेक्शनल मारते रहना है। टेक्स्ट बुक पे अगर मार रहे हो तो टेक्स्ट बुक पे, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मार रहे हो, आप देखोगे शुरुआत में आपके पहले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही हो गए, उसके बाद धीरे 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 आपके क्वेश्चन और मार्क्स दोनों बढ़ते जाएंगे, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा, और आप सिलेक्शन के पास हो जाओगे। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि चैंपियन नहीं बनना है, एक सीट लेनी है, सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है। अब जैसे सपोज करो कि 300 नंबर में 320 पे अगर मेरिट बन गई, तो जो 370 वाला लड़का है और जो 321 वाला लड़का है, दोनों जाएंगे सेमी ट्रेनिंग सेंटर में, और सेमी विभाग से यानी यूपी पीआरबी बोर्ड से उनको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और सेमी सैलरी सब कुछ सेम मिलेगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो बस सिलेक्शन लेना है ना। अब वो 360 वाला अगर आ गया और आपका 321 नंबर वाला आ गया, आप दोनों सेलेक्ट हो गए, तो दोनों ही सेलेक्टेड कहलाओगे, और दोनों की सेम वैल्यू होगी, सेम इज्जत होगी, सेम रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई देखो, और चांस अच्छा है, कंप्लीट करो इसको। थैंक यू।